हित परित हिताई मिताई सब छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई सब छोड़ देला। जब समय हो कमजोर, जब समय हो कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय हो कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम मैट्रिक का आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2026 को देखते हुए मैथमेटिक्स में मैथ्स में चैप्टर हम लोग का 15 को टोटल पढ़ना है, और 15 को चैप्टर में से कम 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 10 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो ओनली फार्मूला करके आते हैं, फार्मूला डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग डायरेक्ट फार्मूला सीखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक जितने भी फार्मूला है, सारे फार्मूला एक ही वीडियो में हम लोग डाल देने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बने रहिए आप लोग वीडियो में और पूरा फार्मूला को एक ही वीडियो में सीख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ना है? यहां पर पढ़ना है एक पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। इस फार्मूला से डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल आता है मेरे प्यारे बच्चों, पहला फार्मूला। दूसरा आता है कि दो गो पूर्णांक दे दिया है ए और बी, है ना, तो ए और बी दे दिया है, और ए और बी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या निकालने का तकनीक है, इस तरह का एक सवाल आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो में दे दिया जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निकालने के लिए क्या तकनीक है, तो याद रखिएगा उसका मौसा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? उसका मौसा। यहाँ पर उसका मौसा बोले तो यहाँ पर HCF हम लोग लिखेंगे, और इसी का फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, जिसमें ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा Q, और सबसे नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? R। A4 क्या होता है? A4 होता है डिविडेंड, A से होता है डिविडेंड, और जिससे भाग दे रहे होते हैं उसी को डिवाइजर बोला जाता है, डिवाइजर। DIVISIO, डिवाइजर, है ना। और यहाँ पर है Q4 क्वोशिएंट हो जाएगा, R4 रिमाइंडर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वोशिएंट को हिंदी में भागफल कहते हैं, रिमाइंडर को हिंदी में शेषफल कहते हैं, डिविडेंड को हिंदी में भाज कहते हैं, और डिवाइजर को हिंदी में भाजक कहा जाता है। याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक संख्याओं के क्या निकालने का तकनीक है, तो उसका आंसर देना है मसा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने क्या हो जाएगा? मसा। उसके बाद में आएगा यहाँ पर बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स में क्या क्या फॉर्मूला आएगा? जैसे यहाँ पर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आएगा, आपसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप से सवाल आ जाएगा। इसका व्यापक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका दो गो शून्यक निकलेगा, पहला शून्यक हम लोग अल्फा कहेंगे, दूसरा शून्यक हम लोग बीटा कहेंगे। तो एक बार कहेगा शून्यकों का जोगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है -b बटा में a, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, तो इसका फॉर्मूला होता है c बटा a। एक होता है 1 बटा अल्फा और जोड़ 1 बटा बीटा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला से सवाल आता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा -b बटा c। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा बार इसका प्रयोग आप लोग के एग्जाम में होने वाला है, डायरेक्ट आपसे इसी से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आएगा। और एक द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस फार्मूला को भी याद रखिएगा, यहाँ से बहुपद से यही है, ज्यादा आपसे एग्जाम में फार्मूला यहाँ से नहीं है। अगला तीसरा नंबर चैप्टर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दो गो चर होगा, एगो एक्स होगा और एगो वाई होगा, है ना। और युग्म का मतलब होता है पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जैसे यहाँ पर हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई अब प्लस सी बराबर 0 इसी फॉर्म में होगा। एक और दे देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, क्योंकि युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो सेम सेम है, तो इसको अलग अलग देखने के लिए यहाँ पर हम लोग 1 1 डाल देंगे और इस पर हम लोग 2 2 डाल देंगे, तो इस प्रकार ये अलग हो जाएगा। और इसमें 3 तरह के आता है। सबसे पहले आता है जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो इस स्थिति में सवाल आएगा। दूसरा का नंबर में होगा जब a1 बटा a2 बराबर है, तुलना करने के बाद पता चलेगा b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इस केस में आएगा। एगो तीसरा नंबर होता है जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। 3 केस होगा। पहला केस में जब ये होगा तो इसकी रेखाएं आपसे पूछी जाएगी, इसकी रेखाएं पूछी जाएगी, इसमें हल पूछा जाएगा आपसे। इसमें क्या पूछा जाएगा? हल। इसकी हल कितनी होगी, है ना। और पूछा जाएगा, रेखाएं हो गई, हल हो गई, और अब पूछा जाएगा समीकरण युग्म पूछा जाएगा। समीकरण युग्म पूछा जाएगा कैसा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। इस स्थिति में रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी, और साइन इस तरह का जाएगा। और हल कितना होगा? तो हल होगा केवल एक, केवल एक हल होंगे, और इसी का एक और नाम है अद्वितीय हल। इसी का एक और नाम है अद्वितीय हल। और समीकरण युग्म कैसा होगा? तो संगत। समीकरण युग्म कैसा होगा? तो संगत होगा। दूसरा का नंबर में आएगा जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इस स्थिति में इसकी रेखाएं कैसी होगी? तो इसकी रेखाएं होगी समांतर। इसकी रेखाएं होगी समांतर, और समांतर का सिंबल ऐसे हो जाएगा। और इसका हल कितना होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होता है ना इस केस में। चलिए, और इसका समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा? तो असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत। तीसरा का नंबर जब सब बराबर हो, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तो इस स्थिति में इसकी रेखाएं कैसी होगी? तो इसकी रेखाएं हो जाएगी संपाती। संपाती बोले तो ओवरलैप, एक रेखा पर के ऊपर एक और रेखा यहाँ से आ जाए, तो इसी को हम लोग बोलेंगे संपाती। इसका सिंबल इस तरह का होगा, है ना। और इसमें हल कितने होंगे? तो ऐसे केस में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं अनंत हल। इसी को हम लोग बोलेंगे अनंत हल बोलेंगे। और एक लास्ट में है समीकरण युग्म, और इसमें इस केस में भी समीकरण युग्म क्या हो जाएगा? संगत। इस केस में भी समीकरण युग्म क्या हो जाएगा? संगत। इस केस में हम लोग बोलते हैं संगत बोलिए, या इसी को हम लोग विरोधी, विरोधी समीकरण युग्म बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अविरोधी। यहां पर हम लोग बोलते हैं आश्रित। कि इसको अविरोधी बोला जाता है, हाँ शायद इसको अविरोधी बोला जाता है, हमसे उल्टे बोला गया है। और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा विरोधी। मेरे प्यारे बच्चों अब इसी में हम लोग का अगला है चौथा नंबर चैप्टर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, जहां ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले इसमें सवाल क्या आएगा? तो इसमें हम लोग का एगो डी निकालने का फॉर्मूला होता है। डी को हम लोग, है ना, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, और हिंदी में इसको विवेचक बोलते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी का वैल्यू 0 आए, डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, डी का वैल्यू या 0 आ जाए डायरेक्ट, या एगो डी का वैल्यू माइनस में आता है, मतलब 0 बड़ा हो जाए और डी का वैल्यू छोटा आ जाए। 3 केस आता है।
पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। इस केस में हम लोग को क्या कहेंगे, अगर डी का वैल्यू 0 से बढ़ा जाए, डी का वैल्यू मतलब पॉजिटिव आ जाए, प्लस में आ जाए, डी का वैल्यू अगर प्लस में आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं डी का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो जब बड़ा हो जाएगा तो इस केस में इसका मूल निकलेगा कि नहीं, तो निकलेगा बाबू, वास्तविक होगा और भिन्न होगा। वास्तविक होगा और क्या होगा, भिन्न होगा। दो गो मान आएगा, एक्स का मान आएगा और बिल्कुल अलग अलग मान आएगा, है ना। और इस केस में अगर डी का मान अगर 0 हो जाए तो इसका मूल निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा, वास्तविक मूल होगा और समान होगा। समान का मतलब यहाँ एक्स का जो भी दो गो मान आएगा दोनों एक जैसन होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डी का वैल्यू 0 रहेगा तभी मूल निकलता है। डी का वैल्यू 0 से बड़ा का मतलब प्लस में आ जाए तब वो मूल निकलता है। लेकिन डी का वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए, निगेटिव बोले तो उसी को 0 से छोटा बोला जाता है, तो इसका कोई मूल नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा अवास्तविक। अवास्तविक कभी मूल इसका निकलता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है ना, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटा में 2a। तो इसी को हम लोग शॉर्टकट में इधर लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर, अभी b² - 4ac को हम लोग क्या लिख रहे थे, d लिख रहे थे ना, तो यहाँ पर d दे दीजिए बटा में 2a दे दीजिए। तो इस फार्मूला का बार बार प्रयोग होगा। द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, डी का वैल्यू याद रख लीजिएगा, आपका ये टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगला है एपी, 5वां नंबर चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है एपी। इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणियां, हिंदी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणियां, इसमें क्या पढ़ना है तो देखिएगा, इसमें एगो पढ़ना है ए के बारे में, एगो पढ़ना है एन के बारे में, एक पढ़ना है डी के बारे में, है ना, और एक पढ़ना है आप लोग को एस के बारे में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, पहला पद, ठीक है। एन का मतलब होता है नंबर, नंबर का मतलब होता है संख्या। डी का मतलब होता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है समांतर सारवंतर। सारवंतर मतलब पदों में कितना कितना का अंतर है यह बताएगा आपका डी। एस का मतलब होता है सम, सम को हिंदी में कहते हैं योग, योग मतलब होता है आपका जोड़। तो देखिएगा इसी का बार बार हम लोग का खेला होने वाला है ना। एक और हम लोग को पढ़ना है ना, अंतिम पद। अंतिम पद को एन लिखिए या चाहे एल लिखिए, कटा नहीं ना है जी, हाँ ठीक है ठीक है आ रहा है। चलिए एन और एल, इसी को हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म बोलिए, इसी को हम लोग अंतिम पद भी बोलते हैं। तो मात्र इतना ही से हम लोग का पूरा एपी बन जाने वाला है, इसको याद रखिएगा। ए को हम लोग फर्स्ट टर्म, एन को नंबर, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एस का मतलब जोड़ और एन का मतलब चाहिए, एल का मतलब अंतिम पद। तो यहाँ से एक सवाल आता है, एन बराबर, देखिएगा एन बराबर एक फॉर्मूला होता है अंतिम पद निकालने के लिए। अंतिम पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले प्रथम पद को रखिए और उसके बाद जोड़ लीजिए। यहाँ टोटल कितना टर्म है, टोटल कितना टर्म है, 20 गो है, 30 गो है, 40 गो है, 50 गो है, उसमें से एगो कम कर लीजिए। तो टोटल नंबर कितना है, टर्म कितना है, एन में से एगो कम कर लीजिए। कितना का इसमें अंतर है ना, तो अंतर को तो हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो उसी डी से अगर गुना कर लीजिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों अंतिम पद आपका निकल जाएगा। एक होता है जोग, एस निकालना, एस का मतलब होता है जोग, तो एन पदों का जोग। अब एन का मतलब 10 पद हो चाहे 20 पद हो, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, n/2, n/2 इंटू 2a आप प्लस n-1 इंटू डी। और इस फॉर्मूला से भी, सॉरी इस फॉर्मूला से भी आप लोग क्या कर लेंगे कि एन पदों का जोग, 10 पद हो, 20 पद हो, 30 पद हो, जोग निकालना, जोड़ना हो तो इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। और इसी का एक शॉर्ट फॉर्मूला आता है n/2 इंटू
अगर अंतिम पद पता हो तो ए प्लस अंतिम पद का फॉर्मूला ऐसे लगा दीजिएगा, तो ये आपका बिल्कुल निकल करके तैयार हो जाएगा। अब इससे दूसरा कौन फार्मूला है बाबू, है ना, ज़्यादा नहीं है, बस इसी से सब आपका एपी बन करके तैयार हो जाएगा। छठा नंबर में है, छठा नंबर में हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रिएंगल। तो ट्रिएंगल निकालने के लिए देखिए इसमें एक क्षेत्रफल आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सबको पता है, 1/2 जनरल फार्मूला है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। A0 का मतलब आधार, U0 का मतलब हो जाएगा ऊंचाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें एक थ्योरम भी पढ़ना है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम एक त्रिभुज में लागू होता है। यहाँ पर एक त्रिभुज हम लोग दे दिए हैं जिसका नाम है ABC, ठीक है। और ABC में कहेगा यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, देखिएगा एक भुजा ले लेते हैं BC, और इसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए अन्य दो भुजाओं पर। तो एक भुजा AB है, एक भुजा AC है, और इन्हीं दोनों भुजाओं पर एक बिंदु देते हैं, इसका नाम हम लोग देते हैं ABC, इसका नाम देते हैं D, इसका नाम देते हैं E। तो BC के समानांतर है D खींचा जा रहा है। तो ये जो दोनों भुजाएं हैं ना, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। ये बात थेल्स ने बताया था, यह बात थेल्स ने बताया था, THALES, थेल्स ने बताया था, इसीलिए इसको थेल्स प्रमेय कहा जाता है। तो इसमें देखिए दिया रहेगा D समानांतर BC दिया रहेगा, और जैसे D समानांतर BC दिया रहेगा तो ये कहीं अनुपात, एक ही अनुपात का मतलब है ना AD/DB, AD/DB अब बराबर हो जाएगा AE/EC, AE/EC। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, 2-3 को क्वेश्चन आएगा आपको फाइनल एग्जाम में, है ना। तो यहाँ से ये सवाल बिल्कुल बन जाएगा। अगला है हम लोग को 7वां नंबर चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसमें क्या पढ़ना है, 4 को फॉर्मूला पढ़ना है, पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला पढ़ना है आप लोग का दूरी सूत्र, पहला पढ़ना है दूरी सूत्र। क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो √(x2 - x1) के होल स्क्वायर आप प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, इसी से दूरी सूत्र निकलेगा। दूसरा नंबर हम लोग को पढ़ना है विभाजन सूत्र, जिसको इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला हम लोग कहते हैं। विभाजन सूत्र के लिए क्या होगा, याद रखिएगा, एगो x के लिए एगो y के लिए होगा मैक्स जोड़ मैक्स बटा मामा। इसके याद रखिएगा माई जोड़ माई, अब माइयों के हो जाइए मामा। अब क्या करना है, 1 2 इसी को उलट दीजिए, यहाँ 1 2 लिख करके इसी को उलट दीजिए, ठीक है। यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2, और इस प्रकार विभाजन सूत्र आपका क्या हो गया, तैयार। तीसरा नंबर फॉर्मूला आता है इसी में त्रिभुज सूत्र। त्रिभुज सूत्र याद रखने के लिए याद रखिएगा, एगो वृत्त बना लीजिए और यहाँ पर 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए। त्रिभुज में 3 भुजा होता है इसलिए 3 दे दीजिए, और 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 मत जाना मेरे मित्रों, 3 के बाद फिर 1 आना। यहाँ पर 1/2 देना है, और यहाँ पर 1 दे करके 3 को खांचा बनाना है। कितना खांचा बनाना है, 3 को खांचा यहाँ पर आप लोग को बनाना है। 3 को खांचा आप लोग को यहाँ पर बनाना है। पहला डालना है x, यहाँ भी x डालना है, यहाँ भी x डालना है, इसमें डालना है 1 से शुरुआत करना है। 1 के बाद आ जाएगा 2 के बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 3। और मेरे प्यारे बच्चों y में से y को घटा लीजिए, y में से y को घटा लीजिए, यहाँ पर y होगा, y में से y को घटा लीजिए। अब देखिएगा इसी को 1 2 3 को हम लोग को घुमा देना है। बोलिए 1 के बाद क्या आता है, 2, यहाँ 2 दीजिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या आ जाएगा 3। तो देखिए 1 2 3 हो गया। या अब यहाँ से देखिए 2 के बाद क्या आएगा, तो देखिए 2 के बाद तो यहाँ 3 आ रहा है, तो 2 के बाद यहाँ 3 दे दीजिए। 3 के बाद क्या आ रहा है, तो देखिए 3 के बाद क्या आ जाएगा 1, 4 मत लिख दीजिएगा। 3 के बाद क्या आ रहा है, अभी तो बता रहे हैं 3 के बाद 1 आ जाएगा, और 1 के बाद क्या आ जाएगा 2। और इस प्रकार आप लोग का त्रिभुज सूत्र क्लियर हो गया। इसमें अभी हम बता रहे थे कि इसमें हम लोग का एक चौथा भी फार्मूला आएगा, और चौथा फार्मूला हम लोग का क्या आएगा, मध्य बिंदु का सूत्र आएगा। मध्य बिंदु का सूत्र आएगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, सीधे सीधे सिंपल सा, x1 जोड़ x2 बटा में 2।
अकोमा y1 जोड़ y2 बटा में कितना हो जाएगा 2। और इस प्रकार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना ही फॉर्मूला से सब बन जाने वाला है। अगला हम लोग का 8वां नंबर चैप्टर होगा त्रिकोणमिति। बहुत बड़ा चैप्टर है ये और इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले 8.1 के लिए हम लोग का क्या होगा फॉर्मूला, तो देखिएगा इसमें होगा यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ होगा टेन थीटा, है ना। साइन का पर्दार होता है कोसेक थीटा, याद रखना है, और कॉस का पर्दार होता है सेक थीटा और टेन का पर्दार होता है कॉट थीटा। तो याद रखना है कैसे है, 3 गो फॉर्मूला याद रखना है, 3 गो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस का होता है B/H, टेन थीटा का होता है P/B। इसी को उलट दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, तो इसको भी उलट दीजिए, H ऊपर चल जाएगा P नीचे चलाएगा। इसको उलट दीजिए, H ऊपर चल जाएगा B नीचे चलाएगा। इसको उलट दीजिए, B ऊपर चल जाएगा और P नीचे चलाएगा। और इस प्रकार आप लोग का साइन थीटा से लेके कॉट थीटा तक फॉर्मूला आप लोग का क्लियर हो गया। इसमें है अगला क्या है, इसमें अगला क्या है, पाइथागोरस पर में इसमें क्वेश्चन आता है। तब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये देखिएगा कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो कर्ण कहा जाता है। जो खड़ी है वो लंब हो जाएगी और जो पड़ी है वो उसका नाम हो जाएगा आधार। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यही बताए थे पाइथागोरस ने और इसी प्रमेय को पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। कर्ण को H लिखते हैं, लंब को P लिखते हैं, आधार को B लिखते हैं, इसलिए H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग खाली H लिखते हैं तो H बराबर यहाँ P स्क्वायर B स्क्वायर रहेगा ही, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों H निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ से P निकालने का फॉर्मूला रखिएगा। जैसे P निकलेगा P को ढक दीजिए, H में से B को घटा लीजिए, H में से घटा लीजिएगा B का स्क्वायर दे करके रूट चढ़ा देना है। और B निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो B को ढक लीजिए और बड़ा में से छोटे को घटा लीजिए, तो H में से घट जाएगा P और स्क्वायर दे करके रूट चढ़ा लीजिए। और इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय में H निकालने का फॉर्मूला, P निकालने का फॉर्मूला और B निकालने का फॉर्मूला तैयार हो गया। 8.2 देखिएगा, 8.2 के लिए हम लोग को एगो चार्ट याद करना होगा। और चार्ट क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर होगा साइन थीटा, साइन के बाद होता है कॉस थीटा, कॉस के बाद होता है टेन थीटा, टेन के बाद होता है कॉट थीटा, कॉट के बाद होता है सेक थीटा, उसके बाद होता है सबसे लास्ट में कोसेक थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन का वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, उसके बाद में जैसे ही साइन का मान हो जाएगा याद, तो सारा मान हम लोग को याद हो ही जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम लोग रखेंगे 0 डिग्री, यहाँ हम लोग रखेंगे 30 डिग्री, यहाँ हम लोग को रखना है 45 डिग्री, यहाँ हम लोग को रखना है 60 डिग्री और यहाँ हम लोग को रखना है 90 डिग्री। बस क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू सीधे हो जाएगा 1। एक मान याद रख लीजिए, बाकी सारा मान इसी से निकल जाएगा। ठीक है, साइन का यहाँ पर मान में उल्टा होता है कॉस थीटा, है ना। जैसे हम लोग 0 से बढ़े हैं 1 तक, अब उधर से घटते हुए चले आइए, कॉस का मान तैयार। यहाँ पर 1 इधर डाल दीजिए, √3/2 इधर से डाल दीजिए, 1/√2 यहीं पे आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। और इस प्रकार साइन याद किए, कॉस भी आपका याद हो गया। साइन में और कॉस थीटा से भाग देते हैं तो वो हो जाएगा टेन थीटा। देखिएगा साइन थीटा में अगर हम भाग देते हैं कॉस थीटा से तो वो हो जाएगा आपका कौन थीटा, टेन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें भाग दीजिए, तो 0 में कुछ से भाग दीजिएगा 0, चलिएगा ये बट्टा में 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3, तो ये हो जाएगा 1/√3 है। सेम कट जाएगा 1 मरतबे है, 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा √3 और नीचे बचेगा 1, तो नीचे 1 का कोनो वैल्यू नहीं है। 1/0 एक कभी डिफाइंड ही नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाता है अपरिभाषित। इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। अब इसी को उलट दीजिए, कॉट थीटा तैयार हो जाएगा, अपरिभाषित यहाँ पर आ जाएगा, अपरिभाषित यहाँ पर आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और 0 आपका
यहाँ आ जाएगा सेक थीटा, है ना। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिएगा सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। यहाँ पर देखिएगा 1/cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0 का वैल्यू 1 है, तो 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1, मतलब सीधे सीधे एक तरह का उलट दीजिए भाई। cos थीटा को अगर आप उलट देते हैं, देखिएगा यहाँ पर भाई cos थीटा को अगर आप उलट देते हैं तो यहाँ पर सेक थीटा बन जाएगा। तो 1 का उल्टा 1, उलट दीजिए, 2 चल जाएगा ऊपर, √3 चल जाएगा नीचे, √2 चल जाएगा ऊपर, अब बटा में 1 का कोनो वैल्यू नहीं, 2 चल जाएगा ऊपर, बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं। और 0 को जब उलटिएगा तो देखिए 0 के नीचे तो 1 छिपल है, तो 1 चल जाएगा ऊपर और 0 चलाएगा नीचे, तो एक तो आंसर अपरिभाषित बता रहे थे, तो इसी का आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। इसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं। एक आदमी हो, है ना भाई, सॉरी 1 रुपया हो, 0 आदमी को देना है, तो 0 आदमी थोड़े होता है, इसका डिफाइंड ही नहीं है भाई, है ना। अब चलिए हम लोग को क्या करेंगे, अब इसी को उलट देंगे, अब अपरिभाषित यहाँ पर चलाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, 2/√3 यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा। और इस प्रकार चार्ट याद रख लीजिएगा, sin 0 से लेके कोसेक 90 तक टोटल ओवरऑल आप लोग का यही है। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है हम लोग का, अगला टॉपिक है 8.3 के लिए, जैसे sin 90 - थीटा क्या हो जाएगा, तो sin यहाँ 90 डिग्री पर cos में बदलता है, cos 90 - थीटा क्या हो जाएगा, तो फिर इसी का पार्टनर हो जाएगा sin थीटा। और यहाँ पर हो गया दूगो tan 90 - थीटा क्या होगा, तो भाई tan बदलता है cot में, यहाँ पर cot थीटा हो जाएगा। cot 90 - थीटा क्या होगा, तो cot बदलता है यहाँ पर tan में, और यहाँ पर दूगो बच गया sec 90 - थीटा क्या होगा, यहाँ पर sec 90 - थीटा होता है कोसेक थीटा। और यहाँ पर फिर पूछा जा रहा होगा कोसेक 90 - थीटा क्या होगा, तो कोसेक बदल जाएगा यहाँ पर सेक में, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लोग का 8.3 इसी 6 फार्मूला से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों 8.4 के लिए हम थोड़ा सा थ्योरी दे रहे हैं, उसके बाद पार्ट 2 बना देंगे। आज इतना ही हम रहने देते हैं, 8.4 का भी हम फार्मूला बता ही दे रहे हैं। समय हो गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम लोग को क्या करना है, साइन थीटा का गुना अगर कोसेक थीटा में करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 है, गुना में कोसेक इधर आ जाएगा, भागा में कोसेक थीटा। और यहाँ से देखिएगा कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 है, गुना में साइन थीटा, इधर आके भागा में साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 है याद रखिएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा। ठीक वैसा ही tan थीटा का गुना अगर हम cot थीटा में करेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ से देखिएगा tan थीटा बराबर है 1 है, गुना में cot थीटा, इधर आके भागा में cot थीटा। यहाँ से देखिएगा cot थीटा बराबर है 1 है, गुना में tan थीटा, इधर आके भागा में tan थीटा। एक फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ से 2 फार्मूला तैयार। ठीक वैसा ही कोसेक थीटा का गुना अगर हम लोग कोसेक थीटा में करते हैं, सॉरी cos थीटा में, cos थीटा का गुना अगर हम लोग सेक थीटा में करते हैं तो इसका भी वैल्यू 1 होने वाला है ना। और यहाँ पर cos थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 है, गुना में सेक थीटा, इधर आ जाएगा भागा में सेक थीटा। और यहाँ से सेक थीटा भी निकालते हैं तो 1 है, गुना में cos थीटा, इधर आके भागा में cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार ये 8.4 का 3 3 6 3 9 गो फॉर्मूला हो गया है। अब यहाँ पर फाइनली देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, अब जोड़ cos स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला 1 होता है। यहाँ पर देखिएगा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस tan स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला 1 होता है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस cot स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला 1 होता है। तो ये तीनों प्रकार को अगर याद रखिएगा तो यहाँ से 5-5 करके फॉर्मूला आएगा। यहाँ से सबसे पहले देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 है, प्लस cos स्क्वायर, उधर जाके माइनस cos स्क्वायर। यहाँ पर खाली साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे। और यहाँ से ओनली cos स्क्वायर थीटा का निकालिएगा तो 1 है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर जा करके हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर ओनली cos थीटा का फॉर्मूला देखिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाइएगा। तो देखा ना, एक फार्मूला याद रखिएगा तो यहाँ से 4 फार्मूला और तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है।
सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा ये माइनस टेन स्क्वायर, इधर आकर के हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से ओनली सेक थीटा अगर निकालते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो होगा ही होगा, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर निकालते हैं क्या होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा, आई प्लस 1 हेने आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1। तो ओनली टेन थीटा का अगर निकालते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा। देखा ना, एक याद कर लिए 4 गो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पर देखिएगा ठीक वैसा ही कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये है, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ओनली यहाँ पर कोसेक थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ओनली कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, और +1 इधर आकर के हो जाएगा -1। तो ओनली कॉट थीटा बराबर में क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 5 5 10 और 5 हो जाएगा 15 गो फॉर्मूला, और इसमें 2 गो और फॉर्मूला आप लोग का बच गया है, 2 गो बता देते हैं। जैसे साइन थीटा में कोस थीटा से अगर भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, और यहाँ पर इसी को उल्टा कर दीजिए, कोस थीटा ऊपर हो जाएगा साइन थीटा नीचे हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉट थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर हमने 8 तक का टोटल फॉर्मूला लिख दिया है। अब रह गया है चैप्टर नंबर 9 से लेकर 15 तक, तो इसका हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे और उसमें हम टोटल फॉर्मूला आप लोग को हम बता देंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके एक शेयर से, आपके एक लाइक से हम लोग का मनोबल बढ़ जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।